नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की। आप सोचो तमिलनाडु हमारे लिए, हमारे देश के लिए इस समय बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तमिलनाडु कभी कहता है कि हम केवल तमिल भाषा चलाएंगे, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कभी कहते हैं कि नहीं वो तो मंदिरों में अब तमिल ही करवाएंगे, संस्कृत वहाँ की भाषा नहीं होगी। कभी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का बेटा उदयनिधि ये कहता है कि हिंदुत्व तो HIV है, हिंदुत्व तो एक कीड़ा है। मतलब इतनी गंदी बातें करता है, जिसपे हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती को भी कहना पड़ा कि FIR अगर किसी के खिलाफ होनी चाहिए तो इनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि ये FIR के काबिल हैं। ये किसी एक रिलीजन को डेथ करना चाहते हैं, ये नरसंहार करना चाहते हैं। आप याद करिए, ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती ने कहा था कि ये नरसंहार करने की भाषा है, क्योंकि हिंदुत्व बहुत सारी फिलॉसफीज को लेकर आता है। और अगर आप किसी रिलीजन को ये कहते हैं कि इसको समाप्त होना चाहिए, यानी कि ये रिलीजियस नरसंहार की बात आप कर रहे हैं, रिलीजन से आप संहार करना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान पर हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। ये ऑनरेबल कोर्ट को कहना पड़ा था। तिरुवनंतपुरम मंदिर में भी यही मामला फंसा था। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने जब ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि भाई ये 1923 का एक जजमेंट है, और 1923 के जजमेंट में ये बात चूंकि कही गई है कि मंदिर पूरी पहाड़ी मंदिर के नाम है, केवल वो उतना हिस्सा जो दरगाह पर इलीगल कब्जा किया गया है उतनी जगह को छोड़ दीजिए। मैंने उसमें 2 कदम आगे कहा था कि अगर 1923 में अंग्रेज सरकार के द्वारा गलती की गई थी, तो क्या आज की सरकारों के द्वारा सुधारा नहीं जाना चाहिए? क्या राम मंदिर अगर 15वीं और 16वीं 14वीं सदी में तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, तो क्या वो मंदिर नहीं बनाया गया? वो मंदिर बनाया जाना चाहिए। मेरा मुरुगन मंदिर के मामले में, चूंकि भगवान मुरुगन के वहां 6 बड़े मंदिर हैं, उनमें एक मंदिर ये जहां पर विवाह के जोड़े जाते हैं, यानी कि जब शादी होती है तो पहला दर्शन भगवान मुरुगन का तिरुपरंकुंडरम मंदिर में जाते हैं। और ये वहां की आस्था है या वहां की ये मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतता है। अब इन मंदिरों का विरोध करने वालों का वैवाहिक जीवन खराब होना स्वाभाविक है। आप सोचिए, इस तरह के विवाद थे तो विजय क्या कह रहे थे? एक्टर विजय की पत्नी संगीता ने एक मुकदमा फाइल किया है, और मुकदमे में 27 साल बाद, 27 साल उनकी शादी को हो गए, अब उन्होंने डिवोर्स मांगा है। जबकि कुछ दिन पहले ही विजय के पिता चंद्रशेखरन, जो कि बहुत बड़े कोई वो निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने ये कहा था कि उनकी बहू से अच्छी दुनिया में कोई बहू नहीं है, क्योंकि वो बच्चों का स्वयं ख्याल रखती है, परिवार का ख्याल रखती हैं, और बच्चों को अपने हाथ से ही भोजन करवाती है, अपने साथ ही स्कूल लेकर जाती हैं, अपने द्वारा ही होमवर्क करवाती हैं। बच्चों की देखभाल करने वाला इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ऐसी बहू ने, यानी कि ऐसी पत्नी ने एक मुकदमा फाइल करके ये कहा कि ये एक्टर हैं, इनके सह एक्टर के साथ विवाहेतर संबंध हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इसलिए मुझे बहुत आहत हुआ है, मैं इनसे तलाक चाहती हूं। आप सोचिए उस मंदिर की मान्यता कितनी है कि जो कोई भी उस मंदिर को लेकर जरा सी भी विरोध करता है तो उनके वैवाहिक जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आते हैं। उस मंदिर में जाने से ये मान्यता है कि वैवाहिक संबंध बहुत अच्छा रहता है। और उस मंदिर के दीप थून को लेकर DMK सरकार अड़ी हुई थी। आपको याद होगा, आज स्टालिन ने तो स्टेटमेंट दिया। स्टालिन ने इसलिए स्टेटमेंट नहीं दिया, स्टालिन ने स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच गए, और प्रधानमंत्री ने तिरुपरंकुंद्रम मंदिर में दर्शन किए, वहां साष्टांग दंडवत हुए, और वहां उन्होंने अपना समय बिताया, भगवान के का जो आराधना होती है वो की, पुजारियों से सम्मेल किया, पुजारियों ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको भेंटें दी, उन्होंने भगवान को भेंटें दी। ऐसा दृश्य, ऐसा लग रहा था कि आज भगवान के किसी दूत का दर्शन, किसी दूत का प्रवेश हो गया हो। ऐसे मोदी जी ने उस मंदिर में जाकर, अब उस मंदिर में जब मोदी जी चले गए तो जाने के बाद स्टालिन का स्टेटमेंट क्या है समझिए। स्टालिन ने कहा, अभी मुख्यमंत्री, मैं रिलीजन हावी रहना चाहिए, राजनीति रिलीजन पर हावी नहीं होनी चाहिए, और ये जो धर्म है, जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के ऊपर राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। मैंने वही किया जो एक मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे करना चाहिए था। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री होने के नाते, अब देखिए स्टेटमेंट समझिए, मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने दीप थून के मामले में बचाव किया था,
धर्म का बचाव किया था। ये स्टालिन का स्टेटमेंट, उदयनिधि स्टालिन ये कहता है और कि हिंदू धर्म एक एचआईवी है, एक एड्स है, एक पता नहीं क्या क्या है, और बाप को आज कहना पड़ा, जो कि ईसाइयत को स्वीकार कर चुके हो, ईसाई धर्म के आधार पर चल रहे हो, संप्रदाय पर चल रहे हो, उनको ये कहना पड़ा कि भाई हमने तो मंदिर का बचाव किया था, हमने तो दीपथून का बचाव किया था, ये मुख्यमंत्री के नाते हमने ऐसा किया था। जबकि हकीकत तो दूसरी है। हकीकत तो पूरे तमिलनाडु नहीं, पूरे देश को मालूम है, क्योंकि उसका युद्ध, उसका जो संघर्ष है वो दिल्ली में भी हुआ था, हाई कोर्ट में हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन को यह कहना पड़ा कि दीपथून की जो जगह है, जहां पर वो पिलर, स्टोन पिलर है, वहां पर दीप जलाना मंदिर का अधिकार है, मंदिर अपने परिसर में मर्जी हो वो जलाए। जबकि मुसलमान ये कह रहे थे कि नहीं, मंदिर से सिर्फ 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पर उनकी दरगाह है, अगर मंदिर में ये दीपथून जलाया जाएगा, दीपथून पर दीप जलाया जाएगा, कार्तिकेय दीप जिसको कहा जाता है, वो जलाया जाएगा, तो उसकी रोशनी, उसकी जो लौ है, उसकी जो एनर्जी है, वो वहां जाएगी, दरगाह पर जाएगी, और ये हमारे अधिकारों का हनन होगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि दरगाह केवल उतने पोर्शन में है जितनी बाउंड्री खींची हुई है, ये 1923 का ऑर्डर है। हकीकत ये है कि दीपथून मंदिर और पूरी की पूरी पहाड़ी मंदिर की है। मंदिर प्रशासन जो चाहे वो करना चाहता है, मंदिर के भक्त जो चाहे सो करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा था कि अगर दीपथून जलाने का आदेश न दिया गया या दीपथून को बंद करने का आदेश दे दिया गया, जबकि यही कहा जा रहा था कि साहब ये परंपराओं में नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है, या ऐसा सब गलत हो रहा है, सब जो कुछ भी उन्होंने किया था, इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने उस समय कहा था कि अगर आज हमने दीपक न जलाने दिया तो फिर मंदिर का दावा कमजोर हो जाएगा, जबकि पहाड़ी पूरी उनके नाम है। अब इसके बाद सीआईएसएफ भेज दी थी, वहां भी दंगा हो गया। वहां हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने लोगों को वहां दर्शन नहीं करने दिए थे, नहीं जाने दिया था। जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि सीआईएसएफ लेकर जाइए, अगर मंदिर प्रशासन, अगर राज्य सरकार नहीं कर सकती है सुरक्षा तुम्हारे रिलीजियस अधिकारों का संरक्षण नहीं कर सकती है, तो फिर मैं सीआईएसएफ का आदेश देता हूं कि सीआईएसएफ लेकर जाइए। सीआईएसएफ आप जानते हैं ना, वो जो एयरपोर्ट पर रहती है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी रहती है, मतलब हाई सिक्योरिटी जिसकी रहती है, उनको आदेश दे दिया था। सीआईएसएफ जाने के बावजूद वहां पर लोकल प्रशासन ने नहीं जाने दिया था, लाठीचार्ज किया था। और इस बात को कंटेम्प्ट की तरह ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने लिया था। कंटेम्प्ट में चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था, कंटेम्प्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया था, कंटेम्प्ट में एसएसपी को बुलाया था, डीजीपी को बुलाया था। और जब चीफ सेक्रेटरी सामने आया तो चीफ सेक्रेटरी ने लिखा हुआ चिट्ठी पढ़ी। तब चिट्ठी पढ़ते दौरान भी ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने ऑर्डर में लिखा, उन्होंने कहा कि देखिए इतना सेंसिटिव विषय है, हाईकोर्ट का उल्लंघन हो रहा है, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, और ये लिखी हुई चिट्ठी बता रहे हैं कि हम सामाजिक सौहार्द की वजह से ऐसा कर रहे हैं। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं भी बना सकते तो आप क्यों राज्य हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो आप क्यों सरकार में हैं? ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था। इसके बाद फिर ये लोग गए और उन्होंने कहा कि साहब अब ईद आ रही है, अब साहब रमजान आ रहे हैं, रमजान में हमको ये करने दिया जाए। तब ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती की अदालत में पड़ा था, उन्होंने कहा था 10-12 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते, सीढ़ियों पर भी जाने का अधिकार नहीं है। आप 10-12 लोग जाइए, आपको मनाना है वहां जो की करिए, लेकिन आप वहां नॉन वेज नहीं ले जा सकते, आप वहां शोर नहीं मचा सकते, आप वहां लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पूरी पहाड़ी भगवान के नाम दर्ज है और वो भगवान का, तमिलनाडु के लोगों का अटूट विश्वास है उस मंदिर पर। इसमें उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये कई एक आदेश आए। इसके बाद तमिलनाडु सरकार जब केंद्र में आई तो केंद्र में उन्होंने कुछ विपक्षियों को लेकर, आपको याद होगा, लोकसभा के स्पीकर से भी मिले थे। लोकसभा के स्पीकर से मिलकर उन्होंने ये आग्रह किया था, इसमें कांग्रेस भी शामिल थी, समाजवादी पार्टी, कई एक पार्टियां जो विपक्षी हैं वो सब शामिल थे, और ये कहा था ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन का महाभियोग आना चाहिए, क्योंकि वो तमिलनाडु के अंदर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं अपने ऑर्डर्स में। यानी कि कोई जज अगर न्याय करेगा और मंदिर को सुरक्षित संरक्षित रखने का आदेश देगा, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने कई एक मंदिरों का आदेश दिया। मदुरै बेंच, मदुरै हम सब जानते हैं, मदुरै एक रिलीजियस प्लेस है, वहां बड़े बड़े मंदिर हैं। मदुरै के मंदिरों के संरक्षण के लिए बार बार जो मुकदमे जाते हैं वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उनको संरक्षित कर रहा है।
खुलेआम नीलामी करने का मुकदमा कि भाई मंदिर की खुलेआम नीलामी कर दी तमिलनाडु सरकार ने। आप सोचो कि खुलेआम वहां पर ये कहते हैं हम बारात घर बनाएंगे, कहीं कहते हैं हम ये बनाएंगे, कहीं कहते हैं हम अस्पताल बनाएंगे, कहीं कहते हैं हम धर्मशाला बनाएंगे, कहीं कहते हैं हम स्कूल बनाएंगे। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा अगर आपको कुछ भी करना है, राज्य सरकार के पास बहुत सारी जमीनें हैं, उन जमीनों पर जाकर बनाइए। आप मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर सकते। मंदिर की जमीन भक्तों की सुविधा के लिए होती है। और यही ऑर्डर उस मामले में भी करना पड़ा हाई कोर्ट को, जिसमें बार बार मंदिरों का धन निकालकर सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए राज्य सरकार लेती थी। तब हाई कोर्ट को कहना पड़ा मंदिर का धन केवल मंदिर में लगना चाहिए। तब इन्होंने क्या किया कि वहां पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठाने शुरू कर दिए, ट्रस्टें भंग कर दी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब सरकारी आदमी, और सरकारी आदमी के माध्यम से फिर इलीगल करना शुरू कर दिया। तब भी हाई कोर्ट ने कहा कि ये आप जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठाकर काम चला रहे हैं ये भी गलत है, ट्रस्ट को ट्रस्टी बिठाना चाहिए, यहां पर बिठाई। स्वामी ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन वाले केस में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन को लेकर वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी जाति को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके निपुण जो वो लगाते हैं उस पर, उसको लेकर उनके ऊपर कटाक्ष हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर उनके खिलाफ मीम चलाए जा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार में शामिल लोग इस विषय पर शामिल हैं जो हाई कोर्ट को सीधा सीधा बदनाम कर रहे हैं उनकी जाति को लेकर। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था हमारी धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, आप समझ लीजिए किसी जज को ऐसे टारगेट करेंगे जो न्याय कर रहा हो तो ये अच्छा नहीं होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय यह कहा था कि मंदिर में जो दीप धून जलाया जा रहा है उसको मना नहीं किया जा सकता, हम पूरी सुनवाई करेंगे, लेकिन अभी हम पाक्षिक या तत्काल आपको स्टे नहीं दे सकते। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने फिर भी वहां मंदिर में दीप धून नहीं जलाने दिया था। ऐसे कई एक मंदिरों का मामला तमिलनाडु का सामने आ गया है और तमिलनाडु में यह साफ दिख रहा है कि वो हिंदुत्व को क्रैश करने के लिए है, वो तमिल ओरिजिनल संस्कृति को क्रैश करना चाहती। प्रधानमंत्री जब तमिलनाडु गए तो तमिलनाडु में सबसे पहला उन्होंने मदुरई में दर्शन किया, तिरुवनंतपुरम मंदिर में गए और पूरी अर्धना के साथ गए। तब स्टालिन को दर्द हुआ। अच्छा, मजे की बात क्या है, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में एक और बात आई। उदयनिधि स्टालिन ने 22 फरवरी को अभी ये कहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा था, तो 22 फरवरी को अपने यूथ विंग की बैठक में ये बोले कि मोदी जी के बाप भी आ जाएं तो भी नहीं कर सकते। आप सोचो, उन्होंने कहा मोदी जी के पिता भी उतर आए तो भी तमिलनाडु में कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी के पिता को चैलेंज करने वाला व्यक्ति तमिलनाडु में है। आप सोचिए, पूरा विश्व जिस व्यक्ति के आगे नतमस्तक हो, जिस व्यक्ति की रिलीजियस आराधना और हिंदुत्व के पुरोधा होने के नाते, देश को नई दिशा देने के नाते, देश को 11वें से तीसरी इकोनॉमी की तरफ ले जाने के नाते, देश की एयरफोर्स, देश में आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर डिफेंस, आत्मनिर्भर, और जहां यूनिकॉर्न्स बन रहे हो, पूरा विश्व जिस आदमी के सामने नतमस्तक हो, वहां उदयनिधि स्टालिन ये कहता है मोदी जी के बाप भी आ जाएं या मोदी जी के पिता भी आ जाएं। मतलब सभ्यता से कहा होगा तो मोदी जी के फादर कहा होगा, वो तमिल में कहा होगा, लेकिन हमारे यहां लोकल भाषा में उत्तर प्रदेश की हम कहते हैं कि ये कहा कि मोदी जी के बाप भी आ जाएं तो भी कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी पहुंचे और मोदी जी ने कहा कि मेरे बाप पर अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया है, मेरे बाप का बात करने लगा, मेरे पिता की बात करने लगा है, इसका मतलब उसकी कुर्सी डगमगा रही है, इसका मतलब वो परेशान है, इसका मतलब उसकी सत्ता जा रही है और अब कोई लहर उसको बचा नहीं सकती, अब कोई लहर तमिलनाडु में बदल नहीं सकती। आप सोचिए, तमिलनाडु में विजय अपने स्थान को, विजय को यह लग रहा था कि डीएमके ये हिंदुत्व की वजह से डाउन जा रहा है, एआईडीएमके में गड़बड़ हो गई है क्योंकि जयललिता चली गई और शशिकला जेल चली गई। ऐसी सिचुएशन में बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी का वहां बहुत अच्छा माहौल इस समय दिख रहा है एआईएडीएमके के साथ। शशिकला ने भी अपनी एक नई पार्टी बना ली, लेकिन इन परिस्थितियों में विजय को लग रहा था कि ये सब खटमंडल में वो सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन विजय जब ये मुरुगन मंदिर के पक्ष में नहीं खड़े दिखाई देते हैं, राजनीति करते दिखाई देते हैं, तो साफ तौर की बात है कि विजय भी फंसते दिख रहे हैं, जिससे उनकी छवि पूरी धूमिल हो गई तमिलनाडु में। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री का वहां जाना, 5,000 करोड़ की योजनाओं, लगभग 5,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करना और इसके बाद पुडुचेरी जाना, वहां एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना, उस कार्यक्रम में वहां के शहीदों की, जिस व्यक्ति ने आत्मदाह किया दीपधून मंदिर की वजह से,
उस व्यक्ति का नाम लेना, उसकी पत्नी इंदुवती के से मिलने जाना, उनके दोनों बच्चों को सांत्वना देना और ये कहना कि ये बहुत दुखद बात है कि किसी मंदिर में दीप जलाने के लिए कोई व्यक्ति आत्मदाह करता है और राज्य सरकार सोई पड़ी हुई है, राज्य सरकार विरोध कर रही है, राज्य सरकार सफल नहीं हो रहे, सब राज्य सरकार हिंदुओं की चिंता नहीं कर रही। ऐसी परिस्थिति में मोदी जी का दौरा मुझे लगता है एक सिंह की वो नाद जिसने जाकर वहां आह्वान किया कि तुमने मेरे बाप को याद किया है, मैं आ गया हूं और अब मैं यहां आकर तुमको चैलेंज भी कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि तमिलनाडु की राजनीति अब नई दिशा ले चुकी है। क्या होगा आगे ये तो भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।